Hey guys, welcome back to another video on Punjerian. Thanks for clicking on the link and watching this video. I'm sure आप भी एक बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हैं इंडिया में या फिर कोई भी दूसरी कंट्री में जहाँ पे हिंदी समझ आती है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं और कनाडा इमिग्रेशन करने की सोच रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा एज ए बिजनेस एनालिस्ट। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल अभी तक नहीं डाली है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री में ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल डाली है और आप वेट कर रहे हैं आपका नंबर कब आएगा, आपको ITA कब आएगा, सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो फॉर यू। सो मेरे बिजनेस एनालिस्ट भाई और बहनों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप इमिग्रेशन कैसे कर सकते हो कनाडा में थ्रू स्टडी परमिट। अभी आप सोचोगे यार स्टडी परमिट तो हमको पता है ना, कितने लोग स्टडी परमिट में आते हैं। दूसरे आपके मन में सवाल होगा, अरे यार मेरी तो एज ही बहुत ज़्यादा हो गई है, मैंने तो 2004 में ग्रेजुएशन करी थी, 10 साल का एजुकेशन गैप हो गया है, तो मेरे को कौन एडमिशन देगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा में एजुकेशन करने के लिए कोई एज गैप नहीं होता। मेरे दोस्त हैं जो इंडिया से, जिनकी उम्र 50 से भी ज़्यादा है, किसी की 45 है, किसी की 40 है, किसी की 35, वो सारे के सारे एजुकेशन वीज़ा पे कनाडा आए हैं। सो ये सारी डाउट्स अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर आपका एजुकेशन गैप बहुत ज़्यादा है तो आप कनाडा नहीं आ सकते एजुकेशन करने के लिए। दिस इज़ ऑल मिथ। खास करके अगर आप इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में एजेंट्स के पास जाएंगे तो पहली बात तो ये प्रोफाइल्स वो उठाते ही नहीं है और सीधा आपको मना कर देते हैं कि आपका एजुकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, आपको एडमिशन नहीं होगी, सो ब्ला ब्ला ब्ला। सो फॉरगेट ऑल दोस नेगेटिव थाट्स from the education agents and believe in yourself. That is very important. Believe in yourself, believe in your abilities to immigrate to Canada. Agents जो हैं, ठीक है, उनका भी एक रोल इम्पॉर्टेंट है for sending students for education to different countries. So कोई बुरा नहीं है और हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते इस चैनल पे, लेकिन ये जो चैनल है इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑन इमिग्रेशन टू कनाडा एंड हेल्प यू इमिग्रेट टू कनाडा। इस चैनल का एक जो मेरा टारगेट है ये है कि आने वाले 2 साल में एटलीस्ट मेरे चैनल के थ्रू कम से कम 5000 जो इंडियंस हैं या फिर दूसरी कंट्री जो भी ये चैनल देखते हैं, मेरे व्यूअर्स, कम से कम 5000 व्यूअर्स जो हैं कनाडा इमिग्रेट हो वॉचिंग दिस वीडियो यूजिंग माई द इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन दिस वीडियो। सो ये वीडियो है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। सो बात करते हैं कॉलेज की। सो कॉलेज का नाम है जिसे आप करके एडमिशन लेके यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा इज़ द कैम्ब्रियन कॉलेज सिचुएटेड इन सडबरी, ओंटारियो। सो सडबरी, ओंटारियो इज़ ऑल्सो अ रूरल कम्युनिटी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न रूरल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। सो 2 एडवांटेज हो गए इसके। एक तो ये नॉर्दर्न रूरल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में आ गया ये कम्युनिटी जहाँ पे ये कॉलेज है। दूसरा कि आपको कोई इसमें एज लिमिट नहीं है कि अगर आपका 8 साल या 9 साल से ज़्यादा गैप हो गया तो आप नहीं आ सकते। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबको एडमिशन नहीं मिल सकती इस कोर्स के अंदर, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और जो एप्लीकेशंस है वो केस बाय केस पे वो जो कॉलेज स्टाफ है वो स्टडी करता है और डिसाइड करता है किसको एडमिशन देनी है कि नहीं देनी। लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं बिजनेस एनालिस्ट जिन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन ली है। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई फॉर दिस कॉलेज। सो कॉलेज का नाम एक बार फिर से बता दूँ, कैम्ब्रियन कॉलेज, एंड द प्रोग्राम इज़ IT बिजनेस एनालिसिस। IT बिजनेस एनालिसिस इज़ अ ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये 3 ट्राइमेस्टर्स का प्रोग्राम है which is 1.5 years of course total। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आपकी इन क्लास प्रोग्राम स्टडी होती है और जो लास्ट जो पार्ट है वो आपका नॉन पेड जॉब, आपको वर्क एक्सपीरियंस दिया जाता है एज अ बिजनेस एनालिस्ट। सो रिक्वायरमेंट इसके लिए है IELTS में 6.5 बैंड्स आपके होने चाहिए ओवरऑल और मिनिमम 6 बैंड इन ईच एबिलिटी इन IELTS। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस कोर्स इज़ आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू शुड बी वर्किंग इन इंडिया एज अ बिजनेस एनालिस्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। सो ये काफ़ी ज़रूरी है।
कि आपका रिलेटेड फील्ड में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन गैप है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, और ये जो कोर्स है इस टारगेटेड टूवर्ड्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ योर ऑलरेडी बिजनेस एनालिस्ट जॉब। अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई है, आपने आईटी में कोई ग्रेजुएशन नहीं करी है, आपके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है आईटी में, एंड यू आर वर्किंग एज ए बिजनेस एनालिस्ट, जैसे कि मेरा केस भी है कि मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो मैंने बीकॉम में की है, बट आई एम वर्किंग एज ए बिजनेस एनालिस्ट इन कैनेडा, एंड आई वाज वर्किंग एज ए बिजनेस एनालिस्ट इन इंडिया। सो वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आप ये कोर्स करना चाहते हैं, दिस इज़ समथिंग यू हैव टू प्रोजेक्ट टू दी कॉलेज। तो वो करने के लिए आपको लिखना है कवर लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो ये दो वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, योर कवर लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये बताना है कि आप ये जो कोर्स है क्यों करना चाहते हो, एंड हाउ दिस विल हेल्प यू इन योर कैरियर एज अ बिजनेस एनालिस्ट back in India. So you have also convinced to the visa officer that after studying this college, this course, you will go back to India, and आप ये course इसलिए कर रहे हो so that you can grow professionally in your career as a business analyst. आप ये भी point लिख सकते हो कि आपके पास क्योंकि कोई formal education नहीं है as a business analyst, इसलिए मैं आप ये course करना चाहते हो to progress in your career as a business analyst. So ये course आप ज़रूर देखिए, कॉलेज की वेबसाइट में जाके चेक कीजिए। एंड दिस कॉलेज इज़ ऑल्सो अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट कॉलेज, एंड ये प्रोग्राम जो है इज़ ऑल्सो अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। सो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आप रिसर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वन विच आई नो, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ली है, और एक फ्रेंड जो है मेरे, उनकी जो एज है इज़ ऑल्सो 40+। सो एज की कोई टेंशन नहीं है टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपके पास जो है WS की रिपोर्ट भी होनी चाहिए, और आपको ऑब्वियसली अपना IELTS का स्कोर भी देना है, टेस्ट एकेडमिक। सो एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस कॉलेज देन यू हैव टू यूज़ दी Ontario College Application Services प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू आपको इस कॉलेजेस के एडमिशन के लिए यू हैव टू अप्लाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आप रियली आना चाहते हैं कनाडा में, सो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। फीस के बारे में बता दूं, फीस इज़ अराउंड आई थिंक 15,600। उन्होंने आई थिंक एक कॉलेज के वेबसाइट में एक ट्राइमेस्टर की फ़ीस दी हुई है अराउंड 3,700। सो टोटल जो फीस है इज़ अराउंड 15,600 के आसपास हो जाती है। एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव 10,000 Canadian dollars इन योर GIC अकाउंट फॉर योर एक्सपेंसेस। सो जब आप अप्लाई करेंगे, आपको एक टिप देता हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू मेक फुल पेमेंट ऑफ द कोर्स इन एडवांस। सो अगर आप पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हो एडवांस में, सो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, सो आपके एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि फाइनेंशियल रीज़न से आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, आपको वीज़ा ऑफिसर को ये कन्विंस करना होता है कि आपने ये जो कोर्स सिलेक्ट किया है, हाउ दिस विल हेल्प यू टू एडवांस इन योर करियर, एंड यू हैव टू ऑल्सो कन्विंस देम आफ्टर स्टडिंग you will go back to India. So make sure you write a statement of purpose, statement of explanation for the visa officers also when you are applying for your visa application. So वो एक letter to the visa officer वो भी आपको लिखना है. So that's it guys. ये एक बहुत ही अच्छा option है for business analyst to immigrate to Canada as a student जिनकी age 40+ है या फिर जिनकी age 35+ है, उनके लिए काफ़ी अच्छा option है. So आई होप आपकी एडमिशन इस कॉलेज में जल्द से जल्द हो. और अभी सितंबर एंड जनवरी 2022 का इनटेक ओपन है, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी जो है टाइम यहाँ लगता है. और आपको पता ही है कनाडा में एक घंटा बड़ा कीमती होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक मिनट की वैल्यू है. सो make sure if you like this video and if you like the format of this channel, so do subscribe to my channel
एक मोटिवेट ही हो जाता है हमको, 8 घंटे काम करना, फिर वापस आके रिसर्च करना, फिर उस पर वीडियोस बनाना। सो काफ़ी मेहनत वाला काम है। आई एम श्योर यू अप्रिशिएट ऑल द यूट्यूबर्स जो अपने वीडियोस बनाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो जो उनकी काफ़ी इनकम हो रही है, सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनकम होती है। अगर आप पर आवर्स के हिसाब से देखेंगे, पर आवर का जो कॉस्ट है कनाडा में लाइक $15 $16 है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी इनकम भी जो है वो मिनिमम वेजेस से भी कम होती है कनाडा में। सो इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन so that maximum people can benefit from the information, from their experience. So with that note, I'll end this video, and if you are not subscribed to my channel, consider subscribing to my channel, and thanks for watching. I'll see you in my next video.